हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बताने जा रहे हैं साथी? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता था, और माइनर के बाद आपको जानना होगा कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या था। कोई दिक्कत? और जब डिटर्मिनेंट का टर्म आ रहा है, बात आ रहा है माइनर कोफैक्टर किसका एलिमेंट का निकलता था, तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का निकलता था, नहीं साथी? तो बात किया जाए कि जब डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता था। किसका निकलता था? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब एडजॉइंट भी किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए कि हमारे पास डेल्टा बराबर था 1450। क्या था? 1450। तो इसका माइनर क्या होता था? तो बोले थे कि माइनर मेरा प्रत्येक एलिमेंट का निकलता है। माइनर इज ए नंबर, चाहे माइनर इज ए डिटर्मिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट इज लाइज। जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट जो प्राप्त होगा ना, वो मेरा क्या होता था? माइनर होता था। जैसे हम और उसको डिनोट करते थे M11 से। किसे डिनोट करते थे साथी? M11। जैसे ये 1, इसका पोजीशन क्या है? A11। तो इसका यदि हम माइनर निकालेंगे तो लिखेंगे M11। क्या लिखेंगे? M11। अब इसका क्या होता था कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता था, अब डिटर्मिनेंट 1 बाय 1 ऑर्डर वाला का सेम वही एलिमेंट हो जाता था। कोई दिक्कत? लेकिन 2 बाय 2 वाला में क्या करते थे? ऐसे ऐसे गुना करके बीच में माइनस का साइन लगा देते थे। वो मेरा 2 बाय 2 का एवेल्युएशन था। और मेरा 3 बाय 3 वाला का तो फंडा ही अलग है। क्या है उसमें? किसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को लिखते हैं और उसको ढकने के बाद जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, और तो और क्या करते हैं, उसका साइन भी पता करते हैं। और साइन कैसे पता किया जाता है कि इसका साइन क्या होगा? तो देखा जाना चाहिए कि वो किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है, उसको जोड़ने, अगर तीसरा रो और पांचवा कॉलम में लाई कर रहा है तो 3 और 5 को जोड़ने पर यदि इवेन आता था तो प्लस का साइन लगाते थे, और ओड आता था तो माइनस का साइन लगाते थे। यही नियम था ना? अब ऑड इवन पर क्यों चर्चा की? क्यों? क्योंकि तरीका था -1 का पावर ith प्लस jth कॉलम, ith रो प्लस jth कॉलम। तो -1 के पावर यदि ओड आएगा तो माइनस लगाएंगे, और -1 का पावर यदि इवन आएगा तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो माइनर यही होता है साथी। जब हम बोलेंगे कि m ये इसका पोजीशन क्या है? A21। क्या है? A21। तो A21 मतलब क्या? M21। और M21 क्या होगा? इसका माइनर किस तरह से निकालेंगे? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने पर, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने पर बचा कौन? 5। तो 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही होता है। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या निकला? 5। अब बात करेंगे साथी कोफैक्टर का। कोफैक्टर को डिनोट करते थे हम Aij से। किसे डिनोट करते थे? Aij से। और इसका फॉर्मूला था, कोफैक्टर निकलता था कि -1 टू द पावर i प्लस j एंड Mij। कोई दिक्कत? जैसे बात किया जाए इसका कोफैक्टर निकालते, इसका M11 का निकालते यदि एलिमेंट 1 का। किसका बात करें? एलिमेंट 1 का कोफैक्टर क्या होगा? तो उसका पोजीशन देख के है वो कहां पर है। तो कहां पर है साथी? कहां पर है? A11 पोजीशन पर है। तो A11 निकलेगा, और जब A11 निकलेगा तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 का पावर, ये दोनों का क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, और M11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M11।
अब बताइए -1 का पावर 2 आ रहा है और -1 का पावर 2 क्या है, इवन है। और जब इवन होता है तो हम कहते हैं कि इसके पहले प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पर प्लस में m11 आएगा, प्लस में m11 आएगा और m11 का वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, 0। कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह यदि हम बात करते हैं ये 21 का, तो ये 21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 21 मतलब किसका बात कर रहे हैं, ये 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं साथी, 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। और 4 का कोफैक्टर निकालने समय एक फॉर्मूला लगा देगा तू कि -1 का पावर i और j को जोड़ के तो 2 + 1 हो गया और m/21 हो गया। क्या हो गया, m21। और m21 मतलब -1 का पावर 2 + 1 मतलब 3 और फिर क्या हो जाएगा, m21 मतलब उसका मान है कितना, 5। अब -1 का पावर 3 है, दिस इज ओड, और ओड रहता है तो साइन माइनस का होता है और दिस इज 5। मतलब a21 का कोफैक्टर क्या निकला, -5। मतलब 4 का कोफैक्टर क्या निकला, -5। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एडजॉइंट का डेफिनेशन होता है साथी कि 4a मैट्रिक्स 4a स्क्वायर मैट्रिक्स A, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो उसका एडजॉइंट ए क्या होगा, उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दे और सारा एलिमेंट को कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स में सजा दे, तो वो उसका नाम हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे बात किया जाए साथी, यहाँ पर किसका किसका कोफैक्टर निकाले, 1 का निकाले 0 आया, 4 का निकाले -5 आया, इसका निकालते तो कुछ आता, इसका निकालते तो कुछ आता। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, वो इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या नाम हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी तक तू सीखा है सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स, अभी तक तू ये नहीं जाना है कि एडजॉइंट ए क्या है। तो एडजॉइंट ए है, क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो यहाँ पर आया ना साथी, इसका यदि तू ट्रांसपोज कर दे, इंटरचेंज कर दे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो क्या हो जाएगा, उसी का नाम हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बुझा कि नहीं। तो चलिए भाई, जो हम बोले हैं उसको थोड़ा अच्छा तरीका से लिखा जाए। चलिए हम हेडिंग बनाए हैं एडजॉइंट। चैप्टर तेरा जो स्टार्ट हो रहा है साथी, वो केसी सिन्हा बुक का 7th चैप्टर है और उसमें क्या है, एडजॉइंट एंड इनवर्स है। आज केवल हम चर्चा करेंगे एडजॉइंट के बारे में और कल से मेरा सारा कंसेप्ट चालू होगा और वहां से मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मैं 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्त। चलिए कहां से, इसके बाद जो इसी का यूज करके निकालेंगे और वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के यूज के एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उस समय हमको एडजॉइंट मदद करेगा और इनवर्स में मदद करेगा। बुझा कि नहीं। मतलब क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ा तो उसका यूज पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट पढ़ा तो उसका भी डिटर्मिनेंट का यूज करके हम क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके क्या निकाले भाई, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए। अब दोनों का यूज करेंगे, मैट्रिक्स का भी और डिटर्मिनेंट का भी, और हम निकालेंगे क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 लीनियर इक्वेशन, 4 लीनियर इक्वेशन, बुझा कि नहीं, पूरा उस टाइप का। लेकिन 12th क्लास तक तुम्हारा जो लेवल है वो सिर्फ 3 वेरिएबल मतलब 3 इक्वेशन तक का है। बुझा कि नहीं। चलिए साथी, तो हम एडजॉइंट बताना जा रहे हैं। तो मान लिए हम कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मान लो, चाहे ऑर्डर 4 मान लो, 3 मान लो, जो भी, लेकिन जनरल मैट्रिक्स माना हम, ये भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by, इस तरह से लिखते साथी, डिनोट करते इसको, डिनोटेड बाय
एडजॉइंट, उसके बाद ए, किसी को कोई दिक्कत, ए टी जे, उसके बाद थोड़ा सा डॉट देते हैं, उसके बाद क्या डिनोट करते हैं, ए, एडजॉइंट ए से, कोई दिक्कत। चलिए ये मेरा क्या हुआ, इसको डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज, और इसको क्या करते हैं, डिफाइंड किया जाता है किस तरीका से कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो वही मेरा एडजॉइंट ए दे देगा। बात को समझ रहे भैया, हम कहना क्या चाह रहे हैं सो समझ, बोल रहे हैं ना कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ए में जितना एलिमेंट होगा सबका कोफैक्टर निकाल देंगे और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब हम मेरा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। जैसे बात किया जाए फॉर एग्जांपल में साथी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 वाला, एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A21 A22, यहाँ तक कोई दिक्कत साथी। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। अब बताओ एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, कोफैक्टर निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, और कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है A11 से। इसका कोफैक्टर निकालेंगे भाई तो उसको डिनोट करेंगे A11 से, कोई दिक्कत साथी। अब बताओ इसका जो एडजॉइंट निकलेगा ना साथी, उसको ऐसे मान लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर को कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं, और A12 के कोफैक्टर को कैपिटल A12 से डिनोट करते हैं, और A21 के कोफैक्टर को कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी ये एडजॉइंट में नहीं है, अभी केवल क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अभी तुम इसका ट्रांसपोज कर दिया ना भाई, तो अब ये क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत दोस्त। चलिए इसको मैंने समीकरण स्टार मान लिया, चाहे ए मान ले, बी मान ले, 1 मानू, मैं माना स्टार, क्या माना भाई, स्टार। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब बताते हैं एडजॉइंट ए का ये क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तू बारी बारी से क्या कर भाई, एडजॉइंट निकाल, कोफैक्टर निकाल, A11 निकाल। तो A11 का तरीका था भाई, तू कोफैक्टर का वीडियो देख, मजा आएगा साथी। जैसे 1 और 1 को जोड़े और क्या आया, इवेन आया, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, बचा क्या, M11। कोई दिक्कत साथी। और M11 का तरीका क्या था कि इस M11 में 1 और 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ढकने पर, यहाँ पर बात करेंगे ना, इसका हम निकाल रहे हैं, ये तो मेरा एडजॉइंट है, तो इसका मतलब A11 को ढकने पर जो बचता है उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर आएगा भाई A22 ही आएगा। क्या आएगा, A22 ही आएगा। उसके बाद ये 12 का डिटर्मिनेंट A12 निकालेंगे, कोफैक्टर A12, तो 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आया, दिस इज ओड, तो साइन लगेगा माइनस का। किसका लगेगा, माइनस का। अब बताइए साथी, अब माइनस तो यहाँ पर M12 हो जाएगा। अब A माइनस है और M12 मतलब इसको ढकने पर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो A21 हो जाएगा और इसका A21 आ जाएगा, माइनस A21 आंसर। कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह हम क्या करेंगे, A12 निकालें, क्या निकालें, A12 निकालना, अब A21 निकाल। 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आया, ओड आया, तो साइन किसका लगाएगा, माइनस का। और जो बचा है जैसे M21 बचा है, अब बताओ माइनस M21 को ढकने पर जो बचता है उसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो मुझे लगता है कि आ जाएगा A1। कोई दिक्कत साथी। उसके बाद ये 2 हुआ, क्या हुआ, ये 2। अब ये 2 2 4 आया, इवन आया, तो साइन प्लस का होगा, बचेगा क्या, M22, और M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढकने पर ये 1 1 बचेगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 1 1।
हम क्या किए, सारा वैल्यू इसके अंदर जितना भी वैल्यू था सारा निकाल दिए, सबको पुट कर और उसका ट्रांसपोज निकाल, तो वो क्या दे देगा, एडजॉइंट दे देगा। बात समझा दोस्त? पहले यहां तक तू नोट कर, उसके बाद बता। अब तू क्या कर भाई, जो भी वैल्यू निकाला है स्टार में पुट कर, इस इक्वेशन में क्या कर, पुट कर। तो चलेंगे यहाँ के बाद फ्रॉम स्टार से, कहां से चलेंगे भाई, फ्रॉम स्टार से। अब स्टार से जब चलेंगे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए था और इसका इक्वेशन A11 था, A11 का वैल्यू क्या है, A21, A22 था, और ये 12 का वैल्यू क्या है, -A21 है, क्या है, -A21, और इसका क्या है, -A12, और इसका क्या है, चलिए भाई देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था A21, तो A21 का वैल्यू बैठाया -A12, उसके बाद है A22, तो ये 22 का वैल्यू बैठाया A11, क्या बैठाया है, A11। ये मेरा एडजॉइंट नहीं हुआ रे, ये मेरा एडजॉइंट नहीं है भैया, पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या कीजिए, ट्रांसपोज, तब ना एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए तो वो क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब इसको ट्रांसपोज करेगा भाई तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम है रो बन जाएगा, ये 22 -A12, और यहाँ पर हो जाएगा -A21, और यहाँ पर हो जाएगा ये 11। ये मेरा क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए निकला। कोई दिक्कत? अब तू जरा गौर करना भाई, क्या गौर करना कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था, ये 11, ये 12, ये 21 एंड ये 22, ये हमारे पास मैट्रिक्स था और इसका एडजॉइंट ये हुआ, ठीक है, ये मैट्रिक्स था और इसका एडजॉइंट क्या निकला, ये निकला। जरा आप गौर कीजिएगा, ये दोनों में अंतर क्या है भाई, ये दोनों में अंतर यही है कि ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, क्या हो गया, इंटरचेंज। ये 22 यहाँ चला गया और ये 11 यहाँ आ गया। बात को समझ, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट था ना, तो ऐसे याद रखेगा भाई कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट का साइन बदल जाता है। जैसे ये 12 था तो माइनस ये 12, ये 21 था तो माइनस ये 21। दिस इज शॉर्ट ट्री, बुझा कि नहीं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्री। हम डायरेक्ट 2/2 वाला का एडजॉइंट निकालेंगे और पूरा हैवी निकालेंगे भाई, पानी जैसा निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब है जब 2/2 वाला का एडजॉइंट निकालते हैं तो प्राइमरी डायगोनल का प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और सेकेंडरी डायगोनल वाला एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, साइन चेंज कर देते हैं। बात थोड़ा अच्छा से समझ में आना चाहिए दोस्त, तुम हड़बड़ा मत, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। क्या लेके बताते हैं, एग्जांपल। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 9 -5। एक काम कीजिए, डायरेक्ट जब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे ना साथी तो वो लफड़े खत्म हो गया रे। इस ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो 2 के जगह जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा 2, और इसका कुछ नहीं, बस साइन बदल मेरे भाई, क्या बदल, साइन बदल, ये एडजॉइंट ए निकल गया। कोई दिक्कत? हम कहते हैं आपके बीच एक और एग्जांपल रखा जाए, जैसे कि क्या रखा जाए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 5 9 -2 3। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट ए निकालिएगा, तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, तो 5 3 है तो 3 5 हो जाएगा। इसका करना क्या है, बस साइन को बदलना है भैया, साइन को बदलना है। +9 था तो -9, -2 था तो +2, और इसको क्या किया, इंटरचेंज किया। मुझे आशा है, मुझे लगता है कि आप बढ़िया से एडजॉइंट निकाल पा रहे हैं 2/2 वाला। नहीं बुझ रहे हैं भाई तो तू कॉल करके पूछ, हमरा पता है तू